हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आईएलडी और हमने कल आईएलडी में आओ क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमने कल बेसिक्स देखा था इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है। किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जब लोड मूविंग कंडीशन में होता है तो किसी एक सेक्शन पे इसके इस लोड के वजह से जो ऐसा लोड है ये मूव कर रहा है इधर, तो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा इस सेक्शन के लिए। ठीक है, जब लोड यहाँ होगा तो इतना शियर फोर्स होगा इस सेक्शन पे, जब लोड यहाँ आ जाएगा तो इतना शियर फोर्स होगा इस सेक्शन पे। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन इस तरीके का। ठीक है, ये देखा था बेसिक्स। व्हाट इज आईएलडी, कैसे बनाते हैं आईएलडी, इसका डेरिवेशन आज करवाऊंगा अभी। और फिर हमने म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल देखा था। इससे पहले हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड आईएलडी। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि लोड किसी जगह पे फिक्स्ड है, उसके वजह से अलग अलग सेक्शन पे इस लोड का क्या इफेक्ट होगा। आईएलडी क्या होता है कि लोड जो है वो मूविंग कंडीशन में है तो किसी एक सेक्शन पे इस लोड के वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था हमने। फिर म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल देखे थे कि म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड पे के द्वारा डिराइव होता है। फिर हमने स्टेप्स देखा था इसका कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिएक्शन को रिलीज करना है, जिस भी रिएक्शन का आपको निकालना है, जिस भी स्ट्रेस फंक्शन का आपको आईएलडी बनाना है उसको रिलीज करिए, यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दीजिए और डिफ्लेक्टेड शेप बनाइए। डिफ्लेक्टेड शेप को लेकर मैंने आपको एक रूल बुक जैसा बताया था, एक ट्रिक जैसा बताया था कि जब तक इंटरनल हिंज ना आ जाए तब तक ये मेंबर जो स्ट्रेट है वो मेंबर स्ट्रेट ही रहेगा डिफ्लेक्ट होने के बाद भी। ठीक है, और एक बात बताई थी कि अगर कोई सपोर्ट लगा है तो ये सपोर्ट से ही क्रॉस करेगा फिर मेंबर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे हमने। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, वैलिड किसके लिए है, नहीं किसके लिए वैलिड है, ये सब हमने कल देखा था। वैलिड किसके लिए है तो किसके लिए है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए भी वैलिड है, लेकिन लीनियर इलास्टिक होना चाहिए या बोल सकते हैं हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था नॉट वैलिड फॉर किसके लिए, यूनिट पॉइंट मोमेंट के लिए म्यूलर ब्रेसलॉ से आप नहीं बना सकते हो आईएलडी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि आईएलडी डिफरेंट फंक्शंस का म्यूलर ब्रेसलॉ के हिसाब से बनाया जब हमने, तो देखा कि रिएक्शन का आईएलडी इस तरीके से आया। और मैंने आपको बता भी दिया था कि शियर फोर्स का इस तरीके से क्यों आया। ठीक है, ये अभी आपको याद कर लेना है। अब -z/L नहीं भी समझ में आया है कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ये याद कर लो, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 1 - z/L ये और नीचे -z/L। फिर आगे क्या बात हुई, बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से बनता है आईएलडी। ठीक है, चलिए आज का जो पर्पस है वो है यूज ऑफ आईएलडी समझना। ठीक है, तो चलो एक बार स्लाइड से गो थ्रू हो लेते हैं। ये सारी बातें आपको बताई गई थी, ये हमारा टॉपिक अभी ऑनगोइंग है। आगे बढ़े तो व्हाट इज आईएलडी के बारे में बताया, और आगे बढ़े तो क्वेश्चंस हमने करे। फिर आगे बढ़े कैसे बनाते हैं आईएलडी, ये आज आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमने देखा म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क मेथड पे बेस्ड है, वैलिड है इसके लिए। ये सारी बातें अभी हमने कर ली, इसके बारे में क्वेश्चन किया था। उसके बाद आईएलडी ड्रॉ करना सीखे थे, ये क्वेश्चन बनवाया था। ये शियर फोर्स का इस तरीके से बनता है, ये वैल्यू बता दी थी लास्ट में। बेंडिंग मोमेंट का इस तरीके से बनता है, इसका वैल्यू बताया था AB/L। और आगे बढ़े फिर क्वेश्चंस करवाया था, आईएलडी बनाना सिखाया था। ये सारे क्वेश्चंस थे EAC के और IAS के। आइए यूज ऑफ आईएलडी में देखो, आईएलडी का जो यूज है वो समझो क्या है। ये आईएलडी अगर आपका है, इसका 2 यूज है। एक है शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना किसी स्ट्रक्चर पे, जब मान लो एक लोड ऐसा है
लगा हुआ, एक लोड ऐसा है और यहाँ पे ये लगा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स होगा। मान लो शियर फोर्स एट सेक्शन सी निकालना है या बेंडिंग मोमेंट एट शियर सेक्शन सी निकालना है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाएगा। ये अगर आपका बीम है, यहाँ पे लगा है यूडीएल, आपसे पूछा गया बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल दो, ठीक है। क्या करोगे, इस सेक्शन सी का आईएलडी बना दो। बना दिया आईएलडी, ठीक है, आईएलडी बना दिया। उसके बाद देखो ये पॉइंट लोड है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का जो ये ऑर्डिनेट है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का जो ऑर्डिनेट है, ये मान लो लोड था P1, ये लोड था P2 और ये लोड था W1। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी जो टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा, मान लो ये डेल्टा 1 आता है, ये डेल्टा 2 है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट सी जो आएगा P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस, पॉइंट लोड की वजह से लिख रहे हैं, P2 इंटू डेल्टा 2 प्लस ये जो W है ना, W यूडीएल के नीचे जितना एरिया ये कवर्ड है ना, ये सारा एरिया लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख दूं एरिया, ठीक है, अंडर लोडिंग इन आईएलडी। ठीक बात है, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेना। देखो ये तो इसकी बात हो गई, चलो एक शेयर फोर्स एट सी भी देख लो। शेयर फोर्स एट सी निकालना है तो आप क्या करोगे कि ये जो आपकी लोडिंग कंडीशन दी है ना, इस सेक्शन सी का आप शेयर आईएलडी बना दोगे, शेयर फोर्स का बना दिए। अब इससे करस्पॉन्डिंग ये जो है, मान लो ये S1 है, इससे करस्पॉन्डिंग ये S2 है। तो शेयर फोर्स एट सी आप लिखोगे, ये P1 था, ये P2 था। देखो P1 इंटू माइनस ऑफ S1 लिखोगे तो ये वैल्यू माइनस में आ गई, ठीक है, नेगेटिव शेयर फोर्स, प्लस P2 इंटू प्लस S2, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस में आ गई, प्लस ये W इंटू माइनस ऑफ एरिया, इसको मैं A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, ठीक है। तो माइनस ऑफ A1 प्लस W इंटू प्लस ऑफ A2, जो प्लस में है उसको प्लस में लिख दो, जो माइनस में है उसको माइनस में लिख दो, खुद ही ये कोई एक वैल्यू दे देगा। यही शेयर फोर्स एट सी निकल के आ गया। तो इन अ नटशेल आपका टॉपिक यही है। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले जो मैं एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था वो अभी ले लो, उसके बाद टॉपिक में आगे पीपीटी में आगे प्रोसीड करते हैं। देखो जब बेंडिंग मोमेंट एट सी का हमने आईएलडी बनाना शुरू किया तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है कि वन यूनिट लोड, वन यूनिट, म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल में यही तो किया है कि वन यूनिट लोड अज्यूम कर लिया कि एक यूनिट का लोड जब इस पे ऐसे क्रॉस करेगा ना, तो इस सेक्शन सी पे किस तरीके से वेरिएशन आएगा बेंडिंग मोमेंट का। तो ऐसा बना वेरिएशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये वन यूनिट ना मान के अगर 2 यूनिट मान लेते तो आईएलडी कुछ ऐसा बन जाता, 3 यूनिट मान लेते कुछ ऐसा बन जाता, P यूनिट मान लेते तो कुछ P टाइम्स बनता, इसी का P टाइम्स P इंटू जितना ये था, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग अभी ये बना रहे हैं कि P1 लोड अगर है, अगर 1 यूनिट लोड के लिए तो भैया इतना यहाँ पे आ रहा था बेंडिंग मोमेंट, लेकिन जब P लोड है तो P इंटू इतना, यही तो कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। चलो आओ अब देखो यूज ऑफ आईएलडी टू कैलकुलेट टोटल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो टोटल फोर्स एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है पॉइंट लोड इंटू ऑर्डिनेट ऑफ आईएलडी, यही बताया अभी, यूडीएल इंटू एरिया ऑफ आईएलडी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखो टोटल शियर फोर्स लिखना है, ये लिखना बता दिया मैंने। टोटल बेंडिंग मोमेंट कैसे लिखना है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये भी लिखना बता दिया मैंने, ये वेरी गुड। आओ तुम्हारे लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा है कि समय खराब ना हो, ठीक है। आइए
चलिए देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। देखो ये एक बीम है, ये बीम 16 मीटर लंबा है। ठीक है, ये बीम 16 मीटर लंबा है और आपसे बताया गया है कि एक लोडिंग यहाँ लगी है, एक लोडिंग यहाँ लगी है। P1 10 किलो न्यूटन, P2 20 किलो न्यूटन और बीच में W लोडिंग लगी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि भैया शियर फोर्स निकालो C सेक्शन पे, जो कि मिड सेक्शन है, आधा आधा, मतलब इधर 8 इधर 8। तो कैसे बनाओगे? शियर फोर्स अगर लिखना है तो शियर फोर्स का ILD बनाओगे। ठीक है, और इस P1 के नीचे जस्ट जो ये कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट, इससे मल्टीप्लाई करोगे इस P1 को, डेल्टा 1 को। ये सिंस माइनस में है, देखो ये जीरो लाइन होता है, इसके नीचे है तो माइनस में है। तो देखो क्या लिखे हैं, P इंटू डेल्टा 1, P1 इंटू डेल्टा 1 लिखा है माइनस के साथ में, प्लस ये देखो P2, ये प्लस है, ऊपर है ना जीरो से, तो P इंटू डेल्टा 2। ठीक है, और प्लस W1 इंटू माइनस ऑफ A1, यही अभी बताया था। चलिए ये हो गया। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट P1 इंटू दिस, P2 इंटू दिस और W इंटू टोटल एरिया। तो ये इससे एक वैल्यू निकल कर आएगी, वही आपकी टोटल बेंडिंग मोमेंट एट C है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये तो पहला यूज आपका क्लियर हो गया, यूज ऑफ ILD जो था। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द इन्फ्लुएंस लाइन्स फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन आर यूज्ड टू ऑब्टेन या यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू। बताओ, ILD का यूज करते हैं हम किस चीज का निकालने के लिए? सिंगल पॉइंट लोड, सही बात है। यूनिफॉर्म लाइन, अभी देखा ना बीच में UDL लगा हुआ था, उससे भी निकलेगा। सेवरल पॉइंट लोड देखा हमने, ऐसे ऐसे था। तो ये तीनों ही सही है, तो आंसर आपका D है, D। देखो ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। देखो ये SSC JE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में। देखिए क्या बोल रहा है, अ UDL एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। देखो कीवर्ड्स पकड़ा करो, हमेशा अंडरलाइन किया करो, कभी गलती नहीं होगी। 10 किलो न्यूटन पर मीटर का एक UDL है जो कि 5 मीटर लंबा है, ऑफ लेंथ 5 मीटर, is moving from the left to right support on a simply supported beam of span 10 मीटर। आपको बीम बता दिया गया। बीम क्या बताया गया कि आपका जो बीम है ये 10 मीटर का है। ठीक है, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये 10 मीटर का है। इस पे एक लोड है जो ऐसे क्रॉस कर रहा है, और ये लोड के बारे में आपको जानकारी दी गई कि ये लोड खुद तो 5 मीटर का है और इसका जो इंटेंसिटी है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर। यहां 5 होगा, यहां 4 होगा। इस सेक्शन पे जो कि 4 मीटर दूर है, इस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? तो अभी हमने देखा ना कि करना क्या होता है कि सेक्शन जैसे ही बताया, इस सेक्शन का ILD बना दो। चलो ILD तो बन गया। अगला स्टेप क्या करना था कि लोडिंग को मल्टीप्लाई करना होता था। ठीक है, पॉइंट लोड है तो ऑर्डिनेट से, और अगर UDL है तो एरिया से। तो मुझे ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये बताया गया कि लोड है कहाँ पे? हमने जो पिछले स्लाइड में देखा उसमें लोड का कंडीशन तो फिक्स कर दिया था, तब आपने निकाल लिया आराम से। इस केस में तो आपको बताया ही नहीं गया कि भैया लोड है कहाँ पे, लोड का पोजीशन क्या है, ये नहीं बताया गया। तो देखो पहले पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, लेकिन आपको यह हिंट जरूर दिया हुआ है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता करना है। ठीक बात है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना है। तो यही ILD का सेकंड यूज था जो हमने माइंड मैप में देखा था। यूज ऑफ ILD में एक तो था कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेना, एक था पोजीशन फाइंड करना, लोड का पोजीशन फाइंड करना फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज फाइंड आउट करना इसका यूज था। ठीक है,
ये कब आएगा ये पता करना। फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ लोडिंग, जैसे पॉइंट लोड, जैसे यूडीएल, जैसे मल्टीपल पॉइंट लोड, मल्टीपल पॉइंट लोड। यूडीएल में भी दो कंडीशन बनेगा। एक तो जब बीम से छोटा है तो मैं लिख दूं जो लोडिंग आया वो शॉर्टर देन स्पान है, शॉर्टर देन स्पैन, और एक लॉन्गर देन स्पैन। तो देखो अगर हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें देखो जो अपना बीम है, ये बीम 10 मीटर का है और लोड जो है वो 5 मीटर का है, यूडीएल है, तो ये वाला कंडीशन बना ना, शॉर्टर देन स्पैन वाला, यूडीएल शॉर्टर देन स्पैन। अगर इसकी जानकारी हमें होती कि भैया लोड को कहाँ पे प्लेस करें, जैसे ये जो लोडिंग है ना, ये हमें इस सेक्शन का बनाना है, हमने आईएलडी तो बना लिया। अगर मान लो किसी ने आपको बता दिया कि भैया लोड यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि लोड का कंडीशन तो देखो यार कुछ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। आपको किसी ने आके बता दिया कि ये पोजीशन जो है इसी पे आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेरी इजिली फिर इसके नीचे का एरिया ले लोगे, ये वाला एरिया, और इससे मल्टीप्लाई कर लोगे 10 को, ये जो डब्ल्यू दिया है ये 10, आपका बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा ना। तो अब हमारा पर्पस यही है कि हम ये फाइंड आउट करें कि ये कौन सा पोजीशन ऑफ लोड के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। ओके, आई होप समझ आ गया होगा बात। चलो मूविंग फर्दर, आइए, तो अगला पार्ट यही हमारा है ही, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। जस्ट अ मिनट। लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। पहला केस, जब सिंगल पॉइंट लोड क्रॉस कर रहा हो, मतलब कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे इस सिंगल पॉइंट लोड, एक पॉइंट लोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, सिंगल पॉइंट लोड जब क्रॉस कर रहा है तो मुझे बताओ शियर फोर्स का मैक्सिमम पॉजिटिव कब पॉसिबल हो पाएगा, खुद सोचो। मान लो इस सेक्शन का बनाना था, हमने क्या किया, शियर फोर्स का आईएलडी बना दिया, ठीक है, ये लोड तुम खुद सोचो अगर इस स्पैन में आ जाएगा तो ये लोड का जो भी मैग्नीट्यूड हो, मान लो 10 का है, पी मान लेते हैं ना अभी, पी, चलो, तो यहाँ आ गया है लोड मान लो, तो शियर फोर्स निकालना रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो पॉजिटिव में आएगा वैल्यू। ये लोड अगर यहाँ होता तो देखो थोड़ी बड़ी वैल्यू आती, ये लोड यहाँ होता तो और बड़ी वैल्यू आती ये लोड अगर यहाँ होता तो माइनस में आ जाता, ठीक है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, तब आएगी जब जिस सेक्शन पे निकालना है उसके जस्ट राइट में प्रेजेंट हो। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए कंक्लूजन बना लें कि जस्ट राइट ऑफ दिस सेक्शन, ऐसा अगर बोलें तो क्या डाइजेस्ट हो जाएगा, ऑफ द सेक्शन, ठीक बात है। और मैक्सिमम, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, क्योंकि आईएलडी ऐसा बनता है ना अपना, तो इस जगह पे मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स आएगा। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया। मैक्सिमम मोमेंट का केस देखते हैं। देखो जब एक यूनिट पॉइंट लोड क्रॉस कर रहा है इस सेक्शन पे हमें देखना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यार तब आएगा जब ये कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा होगा, तो मतलब जब ये यहीं पे प्रेजेंट हो जाए, एट द सेक्शन ही आ जाए वो लोड, है ना, तभी तो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक बात है। तो ये बात समझ में आ गई, आ गई। तो देखो इसी चीज को यहां लिख कर रखा है मैंने, आपका टाइम बचे इसलिए। देखो चलिए, ठीक बात है। सिंगल पॉइंट लोड यही कंडीशन था, इस सेक्शन पे देखना था लोड यहां से जा रहा था, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स जस्ट राइट टू सेक्शन, ये वाला कंडीशन, ठीक है। ये मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू द सेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम मोमेंट लोडिंग एट मिड स्पैन, मतलब स्पैन यहाँ रहता भी ना, ये सबसे लंबा बड़ा आएगा, मान लो ये स्पैन रहता तो इसका आईएलडी ऐसा बनता ना, छोटा आता, ठीक बात है।
चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। नाउ हम क्या देख रहे हैं, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट अलग अलग लोडिंग के लिए। पहला है सिंगल पॉइंट लोड। सिंगल पॉइंट लोड के लिए हमने ये तीनों चीज समझ लिया। अगला कंडीशन आएगा लोड लॉन्गर देन स्पान। ये क्या है लोड लॉन्गर देन स्पान? मतलब ये हमारा बीम है और लोड इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा लोड है, ठीक है। तो खुद सोचो यार कि मान लो इस सेक्शन पे देखना है, शेयर फोर्स का आईएलडी बनाया हमने, बोला मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कब आएगा? तो तब आएगा जब ये लोड आगे बढ़ते 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 यहां आ जाए, तभी तो आएगा मैक्सिमम। देखो ये पूरा एरिया फिर कवर होगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैं इससे कंक्लूजन बोल दूं कि जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन। सिमिलर इन द वे जैसा पॉइंट लोड था पीछे, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कब आएगा? तो देखो जब, सॉरी ये फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव लिखा है। मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कब आएगा? फिर उसी समय आएगा जब भैया आपका वो होगा, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स भी तो उसी समय आएगा जब यहाँ पे लोडिंग होगी, मतलब जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन पड़ा हुआ होगा सारा लोड, तो ये पूरा एरिया को कवर करेगा, मल्टीप्लाई होकर सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। मान लो ये लोड थोड़ा इधर ही रह जाता तो सिर्फ इतना ही एरिया को कवर करता, है ना। चलिए, तो ये भी हो गया। अब मैक्सिमम मोमेंट का भी वही कंडीशन होगा जो पिछले बार था, सेंटर पे। ये भी हो गया, समझ आ गई बात। नाउ लेट्स मूव फर्दर। लोड स्मॉलर देन स्पान, यही हमारा केस था जो क्वेश्चन था एसएससी वाला, है ना। लोड स्मॉलर देन स्पैन। स्मॉलर देन स्पैन लोड अगर है तो देखो मैक्सिमम शियर फोर्स कब होगा? इसमें भी अभी भी वही कंडीशन होगा, छोटा लोड है, बीम बड़ा है, तो यहाँ पे निकालना है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए ये कहानी होगा। इस लोड को यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था सो दैट ये सबसे मैक्सिमम एरिया को कवर करता, तो ये वाला कंडीशन तो अभी भी सेम। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, ऑब्वियसली ये कंडीशन पे लोड होना चाहिए, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, ये दोनों भी क्लियर हो गया। मैक्सिमम मोमेंट कैसे होगा ये समझना। देखो मैक्सिमम मोमेंट के लिए वेरी इजी लैंग्वेज में समझना कि मान लो ये जो हमारा बीम था ना, ये 10 मीटर का बीम था ना, 10 मीटर का, और पूछा क्या गया था 4 मीटर पे निकालो सेक्शन पे, और लोड कितना दिया था 5 मीटर का दिया था, है ना। लोडिंग 5 मीटर की दी थी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर की लोडिंग थी। हमें मतलब ये 5 मीटर से है कि इसका लेंथ कितना है, और हमें मतलब इस बीम का लेंथ से है, ठीक है। देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तब आएगा जब ये जो सेक्शन है ना, जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, देखो ये 4:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना बीम को, तो लोड भी इस तरीके से प्लेस किया जाए कि ये जो सेक्शन है ये 4:6 में डिवाइड कर रहा है, तो लोड भी इस तरीके से आए इस पे कि ये लोड भी 4:6 के ही रेशियो में डिवाइड हो, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लो ये लोड है और ये बीम है, ये सेक्शन सी है, ये मान लो ए है, ये बी है, चलो इसको एम है, ये एन है, ये A:B के रेशियो में बीम इसको डिवाइडेड है, तो M/A इज इक्वल टू N/B होना चाहिए फॉर मैक्सिमम मोमेंट। ये बात समझ में आ गई। चलिए देखिए यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। लिखने का समय बच रहा है ये करने से, ठीक है। देखो अब फिट हो गया ये। चलो देखो, क्या यही सारी बातें अभी बताएं कि ये यूडीएल लोड स्मॉलर देन स्पैन, मैंने बोला A:B M:N, तो M/A इज इक्वल टू N/B। याद कर लेना, ये लंग्स बन रहा है ना, ये याद करना, M/A इक्वल टू N/B। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा देखो क्यों हो रहा है, एक्सप्लेनेशन भी देख लो यार। जिस रेशियो में डिवाइडेड है ना ये बाय बी,
देखो यही मैक्सिमम एरिया देगा, थोड़ा सा भी लोड इधर उधर होगा ना तो ये जो ये एरिया है ना ये छोटा आने लगेगा इस एरिया से। ठीक है, देखो अभी के लिए ये एरिया था, फिर मान लो थोड़ा और आगे बढ़ गया तो ये एरिया आएगा, ये एरिया, ये जो एरिया निकलेगा ना ये पहले वाले से छोटा रहेगा, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि एम बाई ए इक्वल टू एन बाई बी जब होगा उसी कंडीशन के लिए आपका मैक्सिमम आएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तो हमने क्या क्या देखा, आओ देखो, हमने लोकेशन देखना शुरू किया, सिंगल पॉइंट लोड के लिए समझा, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स तब जब सेक्शन से जस्ट राइट हो, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स जब जस्ट लेफ्ट हो, मैक्सिमम मोमेंट कब जब सीधा सेक्शन पे ही हो और वो भी मिड स्पैन पे हो तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। अगले में देखा लोड लॉन्गर देन स्पान के लिए, फिर वही बात, लोड पहुंचते पहुंचते यहाँ तक जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम शियर फोर्स आ चुका होगा इस सेक्शन पे, फिर लोड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो अब धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा वो। अब मैक्सिमम पॉजिटिव तब आएगा जब टेल जो है इसका, टेल मैक्सिमम पॉजिटिव कब हुआ, टेल ऑफ द लोडिंग, उसका पूंछ जो है, टेल ऑफ द लोडिंग इज जस्ट राइट टू द सेक्शन। ठीक है, इसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बात है, चलिए ये समझ गया। और स्मॉलर वाला तो देख ही लिया, अब आ जाओ वापस हमारे क्वेश्चन में। ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें क्या दिया हुआ था, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 किलो न्यूटन का बीम था, सॉरी 10 मीटर का बीम था, पूछा था 4 मीटर पे आपको निकालना था, ये 4 था तो ये 6 हो जाएगा। ठीक बात है, आपसे पूछा कि इसके ऊपर एक यूडीएल को क्रॉस कराना है जो 5 मीटर लंबा है और 10 किलो न्यूटन पर मीटर का उसका इंटेंसिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा। तो हमें ये तो पता है कि भैया हम ऐसे कर देंगे, बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी बना देंगे, लेकिन लोड का पोजीशन क्या करें। तो लोड का पोजीशन के लिए हमने अभी सीख लिया कि मान लो लोड ऐसे लगा है, मान लो तो ये सेक्शन पे डिवाइड मान लो m बाई एन के रेशियो में हो रहा है, तो m बाई 4 इज इक्वल टू n बाई 6 होना चाहिए, मतलब 6m इज इक्वल टू 4n होना चाहिए। और हमें पता है कि m प्लस n जो है, मतलब ये m प्लस n, ये 5 मीटर है ना, 5 है, तो मैं बोल दूं m इक्वल टू 5 माइनस n, 5 माइनस n, तो 6 इंटू 5 माइनस n इज इक्वल टू 4n, 30 माइनस 6n इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 बाई 10 आया 3। ठीक है, तो ये 3 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, होना भी चाहिए था, ये 2 और 3 देखो, ये 10 जब डिवाइडेड इस रेशियो में तो ये इस रेशियो में होगा 5, 2 और 3। ठीक बात है, तो ये लोडिंग पता चल गई हमें। अब जैसे ही लोडिंग पता चली तो खटाखट इसका आंसर बना दो, ये वाला एरिया बस निकालना है, ये वाला एरिया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग से जो यहाँ पे लगी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या कैसे सॉल्व करना है इसको। अब देखो मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो क्या किया हमने, ये बीम था, इस बीम पे 10 मीटर का बीम था, इस सेक्शन पे निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 मीटर का बीम था तो ये 4 और ये 6 है, वही यहाँ बनाया गया, 4 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0। ठीक है, इस तरीके से बीम को डिवाइड किया, ये वाला सेक्शन पे बनाना था, तो m इज टू n इज इक्वल टू 5 यहाँ से लिखा गया। ठीक है, अब देखो हाँ, m बाई ए इज इक्वल टू n बाई बी, ये करके हमने क्या निकाला कि लोड का, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ। देखो m बाई एन जब हमने किया ना, m बाई एन, तो हमारा वो 2:3 आ गया था ना, अभी करके तो दिखाया था। m बाई 4 इज इक्वल टू n बाई 6, यहाँ से निकल कर आया m इज टू n जो है वो 2:3 है। ठीक है, इसी को डायग्राम में प्लॉट किया गया यहाँ ऐसे, ये 2 है ये 3 है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया जो इस लोडिंग के नीचे आ रहा है, तो हमें इसका एरिया चाहिए। तो ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मिल जाएगा तो ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है,
2 मीटर, और ये भी डिस्टेंस हमें पता है 3 मीटर, ये 3 मीटर पता है हमें, ये 2 मीटर पता है हमें तो बस ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला और ये बीच वाला चाहिए। तो बीच वाला के लिए तो आपको बताया हुआ है कि ए बी बाई एल होता है, तो ए बी बाई एल कर दो, 4 × 6/10, यहाँ से क्या आ गया 2.4 आ जाएगा, मतलब ये 2.4 है। तो खुद सोचो ना यार कि 4 मीटर आगे जाने पे 2.4 ऊपर चला जाता है, तो 2 मीटर आगे जाने पे कितना जाएगा 1.2, उसका आधा। ठीक है, 4 मीटर आगे जाने पे 2.4 ऊपर चला जाता है, तो ये थीटा है ना। ठीक है, तो 2 मीटर आगे जाने पे कितना ऊंचा जाएगा, तो tan थीटा लगा दो, tan थीटा क्या हो जाता है 2.4/4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है ये चीज, और ये हमें पता है 2, तो जो निकालना है उसको मान लो x, तो x/2, 2×2=4, 1.2, x इक्वल टू 1.2 आ गया, आधा आएगा भी, 4 पे इतना है तो 2 पे 1.2 होगा, वेरी इजी। तो ये वाला निकला 1.2। उसी तरीके से जब इसको निकाले, देखो जो लोडिंग के नीचे है हमें तो वही वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो लोडिंग के जस्ट नीचे ये है, तो इसका कैसे निकालेंगे खुद देखो, ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, तो 6 मीटर जाने पे, सॉरी देखो 6 मीटर जाने पे 1.2 उठ रहा था, 2.4 उठ रहा था सॉरी 6 मीटर पे। तो बताओ भैया 1 2 3, 3 मीटर पे कितना उठा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली 6 का आधा, 2.4 का आधा 1.2, तो ये भी निकल के आ गया। अब देखो जैसे ही ये और ये निकला, और ये भी पता ही है, ये पता है, तो एरिया A1 और A2 निकालना बहुत बड़ी बात है क्या, तो A1 और A2 निकाल दिया गया है कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1.2 इंटू 2.4, सम ऑफ पैरेलल साइड हुआ ना इंटू 2, ये निकला और ये निकला। ठीक है, तो जब ये निकल गया 3.6, ये समझ में आ गया है क्या किया हमने, ए बी बाई एल से 2.4 ये निकाला पहले, फिर ये 1.2 और 1.2 यहाँ लिखा नहीं है कि कैसे निकाला, पर आपको समझा दिया है, 1.2 ये हो गया। तो इस पार्ट का एरिया ऐसे लिखा गया, इस पार्ट का एरिया ऐसे लिखा गया, और दोनों को जब जोड़ दिए तो देखो A1 प्लस A2 क्या आ गया 3.6 प्लस 5.4 इज इक्वल टू 9 आ गया, 9 आ गया ना एरिया। अब इस 9 को जब हमें क्या करना होता था, यूडीएल से मल्टीप्लाई करना होता था, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम क्या लिख देंगे W इंटू एरिया अंडर ILD, एरिया अंडर ILD, तो क्या हो गया 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 19 किलो न्यूटन मीटर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए, ये आपका SSC JEE का क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो इसका सोल्यूशन दिया है, इसका जो सोल्यूशन है ये देखो क्या है, फॉर बेंडिंग मोमेंट शुड बी मैक्सिमम, ये कंडीशन होता है। यहाँ से x इक्वल टू 2 आया, x इसको माना है, लोड किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 - x मतलब 3, ये निकाला गया 2.4 और 1.2, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, देखो ये एरिया 1 एरिया 2 निकाला है, ये आया है, और इसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो देखो यहाँ 10 इसमें पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया ना ये W को, इसीलिए डायरेक्ट आ गया, हमने लास्ट में मल्टीप्लाई किया पहले, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन वैसे करो। आगे बढ़ते हैं, तो ये लोकेशन हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये क्वेश्चंस बचे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ सिंगल रोलिंग लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, एक रोलिंग लोड है 40 किलो न्यूटन का, कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड अलोंग अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर, एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर है, कह रहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स रेस्पेक्टिवली। चलो एब्सोल्यूट नेगेटिव शियर फोर्स पूछ रहा है, तो हमने क्या देखा था कि हमने क्या देखा था अभी कि पॉजिटिव तब आता है, इसका देखो इस पोजीशन के लिए शियर फोर्स बनाओ, मतलब ILD बनाओ, तो ऐसा बनेगा, ऐसे बहुत सारा ऊपर और फिर ऐसे बनेगा, एकदम सही बात है। चलिए ऐसे बनता है। अब मुझे बताओ कि ये लोड जो है जब इसी जगह पे प्रेजेंट है, ये है ना, ये लोड है, ये एकदम यहीं पे अभी है, तो तुम खुद बताओ ना यार, इसका सारा लोड तो इसी में चला जाएगा, इधर जाएगा क्यों, नहीं जाएगा ना, इसका सारा लोड इसी में चला जाएगा।
अब सोचो इसके जस्ट राइट अगर होता है, यहाँ पे जस्ट राइट होता है तो क्या बोल सकते हैं उसको, हम इस सेक्शन का अगर आईएलडी बनाए जो जस्ट यहाँ पे पतला सा एकदम छोटा सा सपोर्ट के जस्ट बगल में, तो इसका आईएलडी ऐसा बनेगा, ये होगा z बाई एल और ये होगा 1 माइनस जेड बाई एल। ठीक है, z क्या होता था, z होता था जिस सेक्शन पे निकालना है उसका दूरी सपोर्ट से, ठीक है ना, यही z होता था। तो इस केस में z क्या होगा 0 बाई एल मतलब 0, ठीक है, और 1 माइनस जेड बाई एल मतलब 1 माइनस 0 बाई एल मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1। तो आई तो ये 1 आ गया और लोडिंग कितना है 40 का है, तो प्लस का 40 आ सकता है ना शेयर फोर्स मैक्सिमम, बिल्कुल आ सकता है। उसी तरीके से जब यहाँ का आई बना दोगे तो इसका आई जब बनाओगे देखो कैसा बनेगा, इसका आई बनाओगे तो ऐसा बनेगा ना, एकदम ऐसा बनेगा। ये क्या होता है माइनस जेड बाई एल, और ये z यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ ही तो ऑलमोस्ट ले लिए, तो माइनस एल बाई एल मतलब -1 आ जाएगा ना, ये वाला ऑर्डिनेट, और लोड यहाँ पे 40 का लगा है तो -40 आ गया, तो +40 एंड -40 किलो न्यूटन मीटर इसका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से बनाना। चलो नेक्स्ट चीज जो है वो है मल्टीपल पॉइंट लोड। इसका क्या मीनिंग है ये समझना, ये सबसे थोड़ा सा टफ पार्ट है इस चैप्टर का, इसको समझो। देखो अगर आपका मल्टीपल पॉइंट लोड है ना, जैसे एक लोड ऐसा है, एक लोड ऐसा है, एक लोड ऐसा है, एक और ऐसा लोड है, तो हम शियर फोर्स का डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं मतलब डायरेक्टली कोई ये नहीं बता सकते कि लोड का पोजीशनिंग क्या रहेगा। जैसे मान लो इस सेक्शन पे निकालना है तो ये सेक्शन तो फिक्स है, लोड हो सकता है पहले कंडीशन में यहाँ हो, अगले कंडीशन में ये तो फिक्स है, लोड हो सकता है सारा इस तरफ चला गया, अगला कंडीशन ये तो फिक्स है सी, या ये फिक्स कर दिया कि भैया यही इसी पे निकालना है, हो सकता है लोडिंग कंडीशन ऐसा रहता, पॉसिबिलिटी तो है ना, सब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या करेंगे, शियर फोर्स के लिए हमें ट्रायल करना पड़ेगा, सबसे भारी वाला लोड को सेक्शन के बगल में रखो, फिर इधर रखो, ऐसे ऐसे करके ट्रायल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल पॉइंट लोड जैसे कि ट्रेन, जैसे बस, ये सब के वजह से मैक्सिमम जो आपका शियर फोर्स कहाँ पे आएगा, लोडिंग कहाँ पे होगी तो आएगा, ये हमें नहीं पता चल पाएगा। हम सिर्फ बेंडिंग मोमेंट पता कर पाएंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, और उसका स्टेप्स देखो। हम कहाँ पे हैं, हम यूज ऑफ आईएलडी के अंदर चल रहे हैं, जिसमें पहला यूज था शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना, दूसरा केस था लोड का पोजीशन फाइंड करना, लोड पोजीशन क्या होगा फाइंड करना फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मल्टीपल पॉइंट लोड जो है, ये मल्टीपल पॉइंट लोड ऐसा 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 होगा, तो इसका कोई तो सीजी होगा, मान लो इस जगह से इसका सीजी क्रॉस कर रहा है, ये सीजी है, तो हम इसी को बेस बना के स्टडी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बना के रखा हुआ ऑलरेडी, समय बच जाएगा। ये देखो इस तरीके की लोडिंग है, 5 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3, फिर 10, फिर 5 किसी, और ये कितने कितने डिस्टेंस पे ये तो पता रहता ही है। ठीक है, तो हमें ये बताया गया कि रिजल्टेंट निकालो सबसे पहले, ये जितना भी ये लोडिंग है ना, ये सब का तुम सीजी निकालो। सीजी कैसे निकालते हैं, मान लो इसी जगह से कितने दूरी पे सीजी है ये निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो 5 इंटू इस जगह से कितना डिस्टेंस, तो 5 इंटू 0 का डिस्टेंस है, प्लस ये 2 है, 2 कितने डिस्टेंस पे है इस जगह से, किस जगह, हाँ इस जगह से, तो ये मान लो कुछ दूरी है, x1 लिख दिया, प्लस ये कितने दूरी पे है, x2 दूरी पे है, 3 इंटू x2, ये वाला डिस्टेंस x2 है। इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे सारे लोड से, 5 + 2 + 3 + 10 + 5, इससे एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मीटर में होगी कि इस जगह से फलाने डिस्टेंस पे आपका सीजी है इसका। ठीक है, ओके, तो जैसे ही सीजी निकला, ये सीजी निकल गया, मान लो ये सीजी निकल गया, तो इसका जैसे ही लोकेशन हमें पता चल गया इस जगह से कि कितने दूर पे है, तो हमें ऑब्वियस है ना कि ये लोड जो है रिजल्टेंट वो किसी दो लोड के बीच में ही तो आएगा हमेशा,
वो यहाँ आ सकता था रिजल्टेंट, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, या हो सकता है एक कंडीशन बने जिसमें कोई लोडिंग के ऊपर ही रिजल्टेंट आ जाए, ये भी पॉसिबल है। जैसे अगर ऐसा लोडिंग रहता, ये भी 3, ये मान लो 6 और ये 3 का लोडिंग लगा रहता ऐसे, तो ऑब्वियसली यहीं पे आ जाता करते तो, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंस है मान लो ये ऐसे, तब तो मुझे बताओ कि जब भी आपका रिजल्टेंट दो लोडिंग के बीच में तो आएगा, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि एक बार तो ऐसा हो कि ये छोटा वाला लोड है, ये बड़ा वाला लोड है, और रिजल्टेंट आपका यहाँ आ जाए, या हो सकता है अगला पॉसिबिलिटी, ये आपका रिजल्टेंट है, हो सकता है अगली अगली पॉसिबिलिटी कि ये दोनों तो ऐसे है, रिजल्टेंट आपका यहाँ आ जाए। मतलब क्या बोल सकते हैं, एक कंडीशन जिसमें रिजल्टेंट जो है हेवियर लोड के पास है, एक कंडीशन जिसमें जो आपका ये रिजल्टेंट है ये आपका लाइटर लोड के पास है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन बनेगा। तो देखो मल्टीपल पॉइंट लोड हम पढ़ रहे हैं, मल्टीपल पॉइंट लोड में शियर फोर्स मैक्सिमम मिनिमम बाय ट्रायल्स हमें नहीं पता पड़ेगा डायरेक्टली। बेंडिंग मोमेंट कैसे, तो लोड इज प्लेस्ड इन सच अ वे सच दैट रिजल्टेंट ऑफ लोड, मतलब ये रिजल्टेंट ऑफ लोड एंड एन एडजेसेंट लोड, ये एडजेसेंट लोड जो है वो हेवी लाइट कोई भी हो सकता है, ठीक है। एडजेसेंट लोड इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पैन, मतलब ये जो अपना सेंटर ऑफ स्पैन है ना, हमें इस लोडिंग को अब इस तरीके से रखना है कि ये और इसके आजू बाजू वाला में से कोई एक आधा आधा बराबर डिस्टेंस पे हो। मतलब क्या, देखो ये ऐसे है, ये सेक्शन है, लोडिंग हमें ऐसा रखना है कि आर यहाँ आए, मान लो इसके बीच में ये कितना का गैप रखें, 10 का मान लेते हैं ये दोनों के बीच में, तो हमें इस तरीके से इसको इधर शिफ्ट करना है कि ये रिजल्टेंट यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, मतलब ये दूरी भी 5 मीटर हो, ये दूरी भी 5 मीटर, ठीक है। जब ये कंडीशन आप बनाओगे ना, इस तरीके से लोड को लगा दो पहले, और फिर सेक्शन सी का बनाना था ना, बेंडिंग मोमेंट निकालना था ना, तो सेक्शन सी का आईएलडी बना दो, और उसके बाद इस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो जो आपका है कोऑर्डिनेट, उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको बेंडिंग मोमेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक बात है। तो आई होप आपको बेंडिंग मोमेंट वाला बात समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। इसमें एक चीज और समझने का है, देखो इसमें एक क्वेश्चन बना के मैंने दिया हुआ था, देखो ये लोडिंग कंडीशन है, 4 किलो न्यूटन है, 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, दोनों के बीच में 10 और 5 मीटर का गैप है, और 30 मीटर का बीम के ऊपर इसको चलना है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, फाइंड सीजी ऑफ द फोर्स। सीजी निकालना बहुत आसान है, इसी जगह से करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 प्लस 2। यहां से निकल के आया 6.6 मीटर, और ये डिस्टेंस कहां से निकली होगी, तो जहां से हमने मेजर करना शुरू किया था ये, क्योंकि 4 इंटू 0 किए थे ना, यहीं पे लिए थे। ओके डन। तो 6.67 मीटर पे आपका आ गया है क्या, आपका आ गया है 6.67 मीटर पे रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट यहां होगा, इसका 6.6 मीटर, ठीक है। अब ये हमें क्या करना होगा, अगला चीज प्लेसिंग द लोड। लोड को प्लेस करो, किस तरीके से प्लेस करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि सीजी जो है वो कोइंसाइड विथ एनी लोड, सॉरी इस तरीके से करेंगे कि ये और एडजेसेंट लोड जो है वो आधा आधा डिस्टेंस पे रहे, जहां पे जिस सेक्शन पे निकालना है उससे, जैसे इस पे निकालना था, तो रिजल्टेंट यहाँ, तो ये यहाँ, और ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस सेम, ठीक है। लेकिन इसमें कहा रहा है कि इफ सीजी कोइंसाइड्स विथ एनी लोड, किसी भी लोड पे सीजी कोइंसाइड कर रहा है, देन रिजल्टेंट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्पैन टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट को सेंटर पे ले जाके पटक दो और उसके हिसाब से रख लो अपना बाकी सारा और निकाल दो, आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर रिजल्टेंट क्लोजर है हेवी लोड के पास, तो हेवी लोड को ही कंसीडर करेंगे एडजेसेंट लोड। लेकिन अगर आपका लाइटर लोड से एडजेसेंट, लाइटर लोड के पास में चला गया है सीजी, आपका सीजी, तो क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ओके, ये क्या किया हुआ है, वही किया हुआ, लाइटर लोड एज अच्छा लाइटर लोड को एडजेसेंट माना गया, तो लाइटर लोड यहां से ऐसे बनेगा ना, ऐसे,
अब इसका 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 सब का ऑर्डिनेट निकालेंगे और गुणा करेंगे इस लोडिंग का वैल्यू से, और हमें बेंडिंग मोमेंट निकल के आ जाएगा इस पूरे लोडिंग कंडीशन की वजह से। इस सेक्शन पे कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, डन फ्रॉम माय साइड। नाउ आईएलडी का एक एसएससी जेई का पीवाईक्यू कंप्लीटली सॉल्व्ड आपको मिल जाएगा कल परसों में एक मैराथन वीडियो पे। ठीक है, चलिए क्या एक ओवरव्यू ले लें पूरा चैप्टर का, उसके बाद क्लास में एंड कर लेते हैं। तो देखिए बहुत कुछ पढ़ लिया इसमें तो यार। देखो ये था व्हाट इज आईएलडी, वेरी इजी। डिफरेंस बिटवीन एसएफडी बीएमडी आईएलडी, वेरी इजी। हाउ टू मेक आईएलडी और इसका डेरिवेशन बस बचा हुआ रह गया है। अब ये देख लेते हैं एक बार। ये तो अभी क्या था, देखो डेरिवेशन कुछ है नहीं, बहुत फटाफट समझना। देखो रिएक्शन का डेरिवेशन करेंगे अभी, ठीक है। उसके अगले स्लाइड में शेयर का डेरिवेशन करेंगे, उसके अगले स्लाइड में बेंडिंग मोमेंट का करेंगे, और हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आओ सबसे पहले अपन करते हैं रिएक्शन का आईएलडी। देखो ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, इस पे एक लोड है जो x डिस्टेंस पे है, यूनिट लोड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अगर मुझे रिएक्शन ए निकालना है, आर ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता होता है ना कि मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो कर दो, मोमेंट अबाउट बी जीरो कर दो। तो देखो आर ए इंटू एल इस तरीके का मोमेंट दिया, और ये जो यूनिट पॉइंट लोड है बेचारा 1 यूनिट का लोड है, ये इतना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे, एल माइनस एक्स, ये इतना वाला ऐसे देगा। ठीक है, मतलब ये आर ए जो था ये ऐसे वाला दिया, और ये जो है ये ऐसे वाला देगा। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है यहाँ पे। देखो समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू जीरो जब किए तो आर ए इंटू एल आया पॉजिटिव, आर ए इंटू एल माइनस वन, ये माइनस वन इंटू एल माइनस एक्स, ये डिस्टेंस। ठीक है, यहां से इक्वेशन लिख कर लाए तो आर ए इक्वल टू आया, देखो इसको इधर ले गए तो एल माइनस एक्स बचेगा, माइनस वन का कोई मतलब है नहीं, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, ये इनटू है। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं एल बाई एल कट गया, वन माइनस एक्स बाई एल, डन, वेरी गुड। हमें जब आईएलडी इस जगह का चाहिए होगा, इस जगह का, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू जीरो होगी। जब हमें इस जगह का आईएलडी चाहिए होगा रिएक्शन फोर्स का, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल होगी। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए वही लिखा गया है, रिएक्शन एट इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई एल। तो एक्स अगर जीरो हो जाता है ये वैल्यू, तो वन माइनस जीरो मतलब वन, और यही अगर एक्स एल हो जाता है तो रिएक्शन एट जीरो। एक्स एल का मतलब क्या, लोड जो है घूमते घूमते पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया, अब सारा फोर्स इसी में चला जाएगा, इधर कुछ आएगा ही नहीं। आई होप रिएक्शन का आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से इधर वाला रिएक्शन का किया गया है, आर ए के अबाउट मोमेंट जीरो करके। ठीक है, चलिए शेयर का देखिए, शेयर में भी वही काम कर रहे हैं। ये आपका बीम है, ये सेक्शन पे आपको शेयर निकालना है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लोड या तो इस सेक्शन में हो या इस स्पैन में हो, लेफ्ट स्पैन में भी हो सकता है, राइट स्पैन में भी। तो केस वन क्या, लोड इज लेफ्ट ऑफ द स्पैन। जब लोड इधर है ना, तो देखो कैसे बनेगा, लोड इज इन द लेफ्ट सेक्शन। ये लिख सकते हैं एक्स जो है जेड से तो छोटी है और जीरो से बड़ा है, ऐसा हम देख रहे हैं। तो शेयर फोर्स एट सी जब लिखेंगे, इस जगह का शेयर फोर्स लिखना शुरू करो कि इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो, कहीं से भी देख लो। तो देखो शेयर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, आर ए माइनस, ये वन यूनिट का लोड है ना, तो आर ए माइनस वन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, आर ए माइनस वन लिखा। आर ए का वैल्यू हमने पिछले वाले इसमें देख लिया था, आर ए देखो, आर ए कहाँ गया, चलो इसमें दिख नहीं रहा, हाँ ये रहा ना आर ए, ये आर ए था वन माइनस एक्स बाई एल। ठीक है, चलो तो आर ए को लिख दिया वन माइनस एक्स बाई एल, इसको सॉल्व किया तो माइनस एक्स बाई एल आया, माइनस एक्स बाई एल। एक्स अगर जीरो था मतलब क्या, यहीं पे था, तो क्या आया, शेयर फोर्स जीरो आया, जीरो बाई एल जीरो। एक्स अगर जेड पे चला जाता है, ये एक्स अगर जेड पे चला जाता है तो क्या हो रहा है, पूरा एल के बराबर हो गया ये, तो एल बाई एल मतलब वन। ठीक है,
तो ये हो गया आपका शियर फोर्स एट सी। आगे देखो, यही हमने याद करवाया था आपको। इसी तरीके से अगर आपका जो लोड है वो राइट स्पैन पे चला गया, इस स्पैन पे जब चला जाएगा तो क्या होगा, देखो यहां लिखा है शियर फोर्स एट सी क्या होगा, इस जगह पे रिएक्शन ए के बराबर, और लोड तो इधर अभी है नहीं, लोड तो इधर आ गया, तो सिर्फ ये इसी की वजह से यहाँ पे शियर फोर्स होगा। तो ये हुआ x इक्वल टू जेड पे ये, एल पे ये, इसको देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा डेरिवेशन में घुसो भी मत, इतना भी ये बहुत ज्यादा हो रहा है एसएससी जेई के हिसाब से, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इतना अगले सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा डिटेल में कराऊंगा नहीं, ये कुछ ज्यादा ही डिटेल हो जा रहा है। ये देखो बेंडिंग मोमेंट का कैसे करेंगे, फिर से वही काम कि बेंडिंग मोमेंट या तो स्पैन इधर हो सकता है या लोड इधर हो सकता है, जिस सेक्शन पे निकालना है उससे। तो पहला केस लेफ्ट ऑफ द स्पैन जब है तो निकालो भैया, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, आर ए इंटू ये वाला डिस्टेंस जेड, ठीक है, आर ए इंटू जेड, और वन इंटू ये डिस्टेंस कितना आ गया, तो जेड माइनस एक्स बोल सकते हैं, ठीक बात है। चलिए आर ए इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस एक्स, इसको काटा पीटा निकल के आया एक्स बी बाई एल, और एक्स मैक्सिमम कब होता है, ये बेंडिंग मोमेंट जब एक्स जेड के बराबर होता है, मतलब सेंटर पे, इसीलिए ये ए बी बाई एल का बात है, ठीक है। सिमिलरली राइट स्पैन के लिए भी लिख लेंगे और डिराइव कर लेंगे। इतना ड्रामेबाजी हर बार ना करना पड़े, इसके लिए म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल आया था। स्ट्रेस फंक्शन को रिलीज करो, यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दो और आपका डिफ्लेक्टेड शेप बना दो, आपको पता चल जाएगा आईएलडी। आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक क्विक रिवीजन देखते हैं और आज की क्लास एंड करते हैं। देखो बेसिक्स, व्हाट इज आईएलडी। आईएलडी में क्या होता है, लोड जो होता है वो मूविंग होता है और सेक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ये बात आपको आती है ना, आती है। डिफरेंस बिटवीन एसएफडी बीएमडी एंड आईएलडी में जब आ गए तो क्या याद रखना है कि अब सेम चीज जो अभी लिखा था, एसएफडी बीएमडी जो है वो क्या है कि आपका सेक्शन लोड फिक्स रहता है, लोड फिक्स्ड। फिर आईएलडी के लिए क्या होता है, लोड नॉट फिक्स्ड, सेक्शन फिक्स्ड, ठीक बात है। चलिए उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखा म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, इसमें हमने स्टेप्स देखा तीनों, 1 2 3। स्टेप्स में क्या था, रिलीज करो पहले, फिर पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दो भैया इसमें, ठीक है, पॉजिटिव यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिए। तीसरा क्या है कि डिफ्लेक्टेड शेप बना दो, डिफ्लेक्टेड शेप। देखो मैं इसमें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी इसी तरीके से लिख के याद करना है, वरना होगा नहीं। वैलिड फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है। नॉट वैलिड फॉर यूनिट पॉइंट मोमेंट, है ना, यूनिट पॉइंट मोमेंट के लिए नॉट वैलिड। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट के लिए कब वैलिड, जब हुक्स लॉ फॉलो करेगा ये, ठीक है। 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्टैटिकली डिटरमिनेट के लिए क्या करता है ये कि स्ट्रेट लाइन बनता है आईएलडी, ठीक है, डिटरमिनेट के लिए। इनडिटरमिनेट के लिए क्या बनता है, इनडिटरमिनेट के लिए बनता है आपका इनडिटरमिनेट अगर स्ट्रक्चर है ना तो नॉन लीनियर बनेगा, आपका नॉन लीनियर बनेगा, ठीक बात है। चलो ये सब हो गया। फिर आगे बढ़े आईएलडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन। इसमें तो ये डेरिवेशन से ही निकल कर आया है ये चीज कि शियर फोर्स में नीचे वाला माइनस जेड बाई एल और ऊपर वाला 1 माइनस जेड बाई एल, ठीक है। आपका बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आया है, सेंटर ऑफ द स्पान, जिसका वैल्यू है ए बी बाई एल, और ये देखो
ए बी बाई एल, जेड बाई एल, ये तीनों चीज जो है ना, ये आप सीख चुके हो और आज आपने यूज ऑफ आईएलडी भी सीख लिया है। टू कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कैसे पॉइंट लोड इनटू उसके नीचे आईएलडी जो बनाया है उसका ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करना है, मतलब डेल्टा वन, पी इंटू डेल्टा वन, ठीक है। उसके बाद पी इंटू डेल्टा वन के बाद पी इंटू डेल, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लिया था हमने, शियर फोर्स कैलकुलेट करना, ये वाला चीज देख लिया था, ठीक है। फिर हमने देखा मैक्सिमम और ये वाला, ये कंडीशन देखो, इसको लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए और यूडीएल लॉन्गर देन स्पान के लिए, लॉन्गर देन स्पैन के लिए, शियर फोर्स मैक्स पॉजिटिव, एक मिनट, हाँ, शियर फोर्स मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम निगेटिव, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। पॉजिटिव शियर फोर्स तब होगा जब जस्ट आईएलडी याद करो, पॉजिटिव है ना तो जस्ट यहाँ पे, मतलब जस्ट राइट टू द सेक्शन, बोलेंगे ना टेल इज जस्ट राइट, ठीक है। और नेगेटिव कब, जब हेड जो होगा उसका, हेड इज जस्ट लेफ्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात, आ गई। यूडीएल लॉन्गर देन स्पैन के लिए भी यही होगा, ठीक है। यूडीएल शॉर्टर देन स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट की बात समझनी थी कि एम बाई ए इक्वल टू एन बाई बी, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और बना था, ये तो यूडीएल था और ये था मल्टीपल पॉइंट लोड, मल्टीपल पॉइंट लोड, ऐसा लोड। आपको इसमें क्या करना था, शियर फोर्स के बारे में नो कमेंट, नहीं कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है, ट्रायल करना पड़ेगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट के बारे में बातें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, फाइंड सीजी ऑफ द फोर्स, सीजी निकालिए, सीजी निकाल के इस तरीके से प्लेस करिए कि एडजेसेंट लोड, ये सेक्शन है अगर, तो ये रिएक्शन और इसके एडजेसेंट वाला जो लोड है वो एकदम इक्वी डिस्टेंस दूर रहे, ठीक है। ये है आपका तरीका टोटल आईएलडी का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अब बस इसको रिवीजन करना हर बार। ओके गाइज, सो लेट्स एंड द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ओके बाय।